हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडवर्ब के बारे में। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो और अपलोड किए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज में, जिनमें पहला था पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन के बारे में, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव तक। ये हमने पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख लिया है और अब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब के बारे में। तो चलिए इसको समझते हैं कि एडवर्ब होता क्या है, और थोड़ा बहुत रिकॉल भी मैं करवा देता हूं कि हमने एडजेक्टिव वाले वीडियो में देखा था कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे या नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो पूरी इंग्लिश में एडजेक्टिव ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो नाउन और प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन भी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है और एडजेक्टिव भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। अब विशेषता को अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप सीधा याद रखिए, इससे हमें बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने में। ये समझिए कि इंग्लिश में कुछ शब्द लिखते हैं हम, तो उसके बारे में भी हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और चाहिए होती है ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए हमारे पास नाउन और प्रोनाउन पहले से ही है, लेकिन नाउन और प्रोनाउन के बारे में भी हमें एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए होती है कि नाउन कैसा है, तो उस एक्स्ट्रा जानकारी देने वाले वर्ड को बोलते हैं एडजेक्टिव। इसी तरीके से हमारे पास और पार्ट्स ऑफ स्पीच बचता है वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। वर्ब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है और एडवर्ब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो जिस तरीके से नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है और उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम एडजेक्टिव बोलते हैं, इसी तरीके से हमारे पास वर्ब है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। इनके बारे में भी हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है सेंटेंस में। तो इससे क्या होगा बताता हूं आपको। तो पहले इसको समझते हैं कि हमें एडवर्ब की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो 3 एग्जांपल लिए मैंने, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब के बारे में, और समझने की कोशिश करते हैं कि एडवर्ब की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए एक सिंपल सेंटेंस लिया मैंने, ही स्पीक्स, मतलब वो बोलता है। तो इतनी सेंटेंस में हमने ये पता लगा लिया कि एक प्रोनाउन है ही और स्पीक्स मतलब वो बोलता है, तो वह बोलता है। इतना सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन हम इस प्रकार के सेंटेंस जब सुनते हैं कि वो बोलता है तो हमें जिज्ञासा होती है कि इसके बारे में हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और मिले कि वो बोलता है तो कैसे बोलता है। तो हमें एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा कि बोलने का तरीका क्या है उसका। तो हमने बताया यहाँ पर कि स्पीक्स वो कैसे बोलता है, सॉफ्टली, हमने सॉफ्टली ऐड कर दिया। और स्पीक्स कैसे बोलता है, वो पोलाइटली ऐड कर दिया। स्पीक्स कैसे बोलता है, वो लाउडली, हमने लाउडली ऐड कर दिया। और स्पीक्स कॉन्फिडेंटली कैसे बोलता है, वो कॉन्फिडेंटली मतलब विश्वासपूर्वक। तो देखा आपने, एक सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस, इसमें केवल सब्जेक्ट था और वर्ब थी। अब हमने क्या किया है कि वर्ब स्पीक्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और ऐड कर दी, जैसे कि यहाँ पर सॉफ्टली ऐड किया, इसमें पोलाइटली ऐड किया, इसमें लाउडली, और इसी तरीके से हमने कॉन्फिडेंटली ऐड किया। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें पता चल गया कि बोलने का तरीका क्या है। तो इससे हमें ये बात समझ में आ गई कि वर्ब के बारे में भी हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ये वाला करेक्ट। तो एक सेंटेंस के अंदर हमें वर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता पड़ती है ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए। अब समझते हैं एडजेक्टिव के बारे में हम कैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एक सिंपल सेंटेंस लिया मैंने, सी इज स्मार्ट, वह कैसी है, स्मार्ट है। अब इससे भी मीनिंग क्लियर हो रहा है, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि स्मार्ट कैसी है, वो ज़्यादा है, कम है या बहुत ज़्यादा है। तो देखिए इसको मैं बता दूं, सी एक प्रोनाउन है, इज एक वर्ब है और स्मार्ट एक एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव स्मार्ट के बारे में हम और बताएंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे, बड़ा चढ़ाकर बताएंगे। तो सी इज वेरी स्मार्ट, तो देखो स्मार्ट तो पहले से ही था एडजेक्टिव, उसको हमने और बड़ा चढ़ाकर बता दिया और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी वेरी से।
इसी तरीके से स्मार्ट यहाँ पर पहले से ही एडजेक्टिव है तो हमने इसको और बड़ा चढ़ाकर बता दिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, किसके माध्यम से, रियली के माध्यम से। और इसी तरीके से स्मार्ट यहाँ पर था एडजेक्टिव, इसको हमने बड़ा चढ़ाकर बता दिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी फेयरली के माध्यम से। और इसी तरीके से स्मार्ट एडजेक्टिव था, इसमें हमने सो ऐड कर दिया तो सो ने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। तो कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार हमें वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसी तरीके से हम सेंटेंस में एडजेक्टिव के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो जरा देखते हैं कि पहले से हमारे पास एडवर्ब है। जी हाँ, जैसे कि ये सॉफ्टली क्या था, एक एडवर्ब था। अभी आगे बताऊंगा, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो विशेषता बताता है वर्ब की, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे कि वर्ब की क्या विशेषता बता रहा है कि ही स्पीक्स सॉफ्टली, वह कैसे बात करता है, सॉफ्टली बात करता है। अब देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट है यानी कि प्रोनाउन है, स्पीक्स वर्ब है। अब बोलने का तरीका क्या है यहाँ पर, सॉफ्टली, यानी कि ये हो गया यहाँ पर एडवर्ब। अब एडवर्ब हमारे पास पहले से ही है, अब क्या हम इस एडवर्ब को भी और बड़ा चढ़ाकर बता सकते हैं क्या, बताता हूँ आपको। देखो ही स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, सॉफ्टली के आगे हमने क्या ऐड कर दिया, वेरी, तो सॉफ्टली को भी हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि कैसे बोला उसने, ज़्यादा बोला। ही स्पीक्स क्वाइट सॉफ्टली, वो कैसे बोलता है, क्वाइट, न ज़्यादा न कम। ही स्पीक्स टू सॉफ्टली, और इसी तरीके से ही स्पीक्स रियली सॉफ्टली। तो इन 3 एग्जाम्पल से हमने ये सीखा कि एक सेंटेंस के अंदर हमें वर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है, एडजेक्टिव के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और एडवर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो इन शब्दों को क्या बोल लेंगे कि जो वर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, हमें एडजेक्टिव के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, और एडवर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। तो वो शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे या उनको मॉडिफाई करे, उसी को बोला जाता है क्या, एडवर्ब। तो क्लियर हुआ। तो हमें एडवर्ब की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमें सेंटेंस में मीनिंग को क्लियर करने के लिए, अपनी बात को बड़ा चढ़ाकर या कम दिखाने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड की आवश्यकता पड़ती है, और वो जो वर्ड होता है उसी को बोला जाता है क्या, एडवर्ब। अब यहाँ पर सावधानी आपको ये बरतनी पड़ेगी कि अगर नाउन और प्रोनाउन के बारे में बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं तो वहाँ पर वो एडजेक्टिव होगा, और अगर वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में अगर आप बड़ा चढ़ाकर बता रहे हो तो वो एडवर्ब होगा। अब इसको मैं और भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है, तो मैंने कुछ एक ट्रिक भी बनाई है, उससे भी आप समझ सकते हो। देखो एडवर्ब में एडवर्ब पहले से आ रहा है, अब एडवर्ब को 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, एड और वर्ब। क्लियर हुआ, एड और वर्ब। अब देखते हैं एड का क्या मतलब हुआ। एड का मतलब होगा यहाँ पर एडजेक्टिव से, और वर्ब का मतलब होगा वर्ब से। तो एडवर्ब किसकी विशेषता बताएगा, एडवर्ब बताएगा एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, वर्ब की विशेषता बताएगा, और खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताएगा। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। हमने अब समझते हैं एडवर्ब की परिभाषा को। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि वर्ब, एडवर्ब का मतलब होता है 3 चीजों से, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो परिभाषा में हम यूज करेंगे उन्हीं 3 वर्ड को कि एडवर्ब वो शब्द होता है जो वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, मॉडिफाई करें, यानी कि विशेषता बताए, उसको बोलते हैं क्या, एडवर्ब। सिंपल शब्दों में समझो, जो शब्द वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे, उसकी विशेषता बताए या उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, उस शब्द को ही बोला जाता है क्या, एडवर्ब। ट्रिक भी मैंने आपके लिए लिख रखी है, दोबारा अगर आप कहीं भूल न जाओ, इसलिए देख लीजिए। एडवर्ब 3 चीज़ों की विशेषता बताएगा, 3 शब्दों की, एडजेक्टिव की, वर्ब की और एडवर्ब की। मुझे लगता है इस क्लियर हो गया होगा आपको कि एडवर्ब का मतलब क्या होता है और एडवर्ब का रिलेशन किस किस से होता है। एडजेक्टिव से होता है, वर्ब से होता है और एडवर्ब से होता है। आइए अब समझते हैं एडवर्ब के टाइप। इससे पहले मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिया है। एडवर्ब के टाइप तो मैं बता ही दूंगा अभी, आप वो भी आपको समझा दूंगा, उसकी भी ट्रिक है। इससे पहले समझते हैं कि एडवर्ब के टाइप को हम कैसे समझें। मैंने एक वर्ब ली है, स्टडी, मतलब पढ़ाई करना।
अब एक वर्ब को हम कौन कौन सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हो, तो कैसे कर रहे हो आप पढ़ाई? केयरफुली कर रहे हो, तो ये भी एक वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई। तो केयरफुली कर रहे हो तो आप क्या दिखा रहे हो यहाँ पर? एक तरीका दिखा रहे हो, मैनर दिखा रहे हो। तो देखो ये मैनर आया, तो मैनर की वजह से बना के एक एडवर्ब ऑफ मैनर। दोबारा समझिए कि एक वर्ब का हम मैनर बता सकते हैं, एक वर्ब के बारे में कार्य करने का तरीका बता सकते हैं, इसी वजह से बना के एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई कर रहे हो तो आप घर के अंदर या स्कूल के अंदर या बाहर कहीं पे भी कर सकते हो। तो पढ़ाई करने के लिए हमें एक लोकेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको पहला लिंक कर देता हूँ कि पहला वाला था, ये दूसरा वाला देखिए। अब आप पढ़ाई कर रहे हो कहाँ पर? आउटसाइड। तो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई ना, आप पढ़ाई कहाँ पर कर रहे हो? आउटसाइड कर रहे हो। तो आउटसाइड क्या हुआ? एक जगह हो गई, एक स्थान हो गया, एक प्लेस हो गया। तो देखो एक क्या हुआ? प्लेस हुआ। प्लेस की वजह से बनेगा क्या? एडवर्ब ऑफ प्लेस। करेक्ट, ऑलराइट। आगे देखते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी हो सकती है कि कब पढ़ाई कर रहे हो? कि ईच मॉर्निंग या एवरी मॉर्निंग, हर सुबह आप पढ़ाई कर रहे हो। तो पढ़ाई करने की क्या विशेषता हो गई? एवरी मॉर्निंग, हर सुबह पढ़ाई कर रहे हो। तो एवरी मॉर्निंग क्या हुआ? टाइम हुआ, और टाइम की वजह से बना क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ाई के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और क्या हो सकती है कि आप पढ़ाई करते हो कब? हमेशा। पढ़ाई करते हो हमेशा। तो हमेशा क्या हुआ? यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी हुई। आगे बढ़ते हैं, वर्ब है स्टडी, इसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे सकते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो कैसे? वेरी सीरियसली। वेरी सीरियसली। तो देखिए सीरियसली पहले से ही बता रहा है क्या स्टडी को, कि पढ़ाई कैसे कर रहे हो? आप सीरियसली कर रहे हो। लेकिन सीरियसली एक एडवर्ब है, उसको भी हमने और क्वालिफाई कर दिया कि सीरियसली भी कैसे कर रहे हो आप? वेरी सीरियसली। तो स्टडी एक वर्ब है, सीरियसली एक एडवर्ब हुआ, और उस एडवर्ब को भी हम बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, इसलिए ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। और मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो एडवर्ब के बारे में दे उसको भी एडवर्ब बोलेंगे। तो वेरी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, और सीरियसली भी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। तो इस सीरियसली जो एडवर्ब है इसके बारे में हमने इसकी डिग्री बताई है, मतलब बड़ा चढ़ाकर बताया कि इसकी डिग्री कितनी की? वेरी है। तो इस डिग्री की वजह से बनेगा क्या? एडवर्ब ऑफ डिग्री। आगे बढ़ते हैं, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे सकते हैं वर्ब के बारे में? देखिए बताता हूँ। स्टडी कर रहे हो आप कैसे? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू पास। आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी पढ़ाई कर रहा है, क्यों कर रहा है? हो सकता है उसके पीछे कोई कारण हो। तो कारण क्या है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू पास, वो पास होना चाहता है। ये भी एक कारण हो सकता है पढ़ाई करने का। तो कारण है हमारे पास, एक रीज़न है पढ़ाई करने का, इसलिए रीज़न की वजह से बना क्या? एडवर्ब ऑफ रीज़न। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम क्या देख सकते हैं एडजेक्टिव के बारे में? हो सकता है हम कोई एक सिंपली प्रश्न पूछे, कोई भी सिंपली प्रश्न पूछे जिसमें हमें एडवर्ब मिले, तो प्रश्न पूछने को इंट्रोगेट बोलते हैं। इंट्रोगेट की वजह से बना क्या? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। आगे हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है जोड़ सकते हैं? देखो इसमें मैंने पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखा है, इससे मीनिंग क्लियर हो जाएगा। आई रिमेंबर द डे, मुझे वो दिन याद है। कौन सा दिन? व्हेन द स्टूडेंट स्टडीड ऑल नाइट, जिस दिन स्टूडेंट ने, विद्यार्थी ने पूरी रात पढ़ाई करी, मतलब मुझे वो दिन याद है। तो देखिए एक पूरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ और फुल स्टॉप तो जाकर रुका, एक कंप्लीट सेंटेंस था। लेकिन इस दिन को देखो, द डे, इसकी क्या विशेषता है? कौन सा दिन? जिस दिन स्टूडेंट ने पूरी रात पढ़ाई करी। तो ये इस द डे की विशेषता क्या हो गई? द डे को किसने जोड़ दिया? व्हेन द स्टूडेंट स्टडीड ऑल नाइट। तो व्हेन द स्टूडेंट स्टडीड ऑल नाइट का रिलेशन किसके साथ बना? द डे के साथ बना। तो एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड का दूसरे सेंटेंस के साथ भी एक रिलेशन हो सकता है, और वो क्या होगा? रिलेशन हमेशा एक एडवर्ब होगा। तो एडवर्ब होगा, इसी वजह से पहले तो देखो रिलेशन होगा, और रिलेशन होगा इसी वजह से रिलेटिव एडवर्ब वो कहलाएगा। अब आगे क्या होता है फिलहाल इतना समझ लीजिए, इसको अलग से एक सेपरेट वीडियो में क्लियर करूंगा। अगला देखते हैं सेंटेंस। आप स्टडी के बारे में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ सकते हो? ये वाला भी सेंटेंस हम जोड़ सकते हैं कि हम इसके बारे में पहले दो सेंटेंस बताएं, दो सेंटेंस
बताएं और उसको हम जोड़ें किसी एक कंजक्शन से, और वो कंजक्शन जो होगा वो क्या होगा, एक एडवर्ब होगा। जैसे कि द स्टूडेंट वॉज सिक, स्टूडेंट विद्यार्थी बीमार था, देयरफॉर यही कारण था कि ही डिडंट स्टडी, इसलिए उसने पढ़ाई नहीं करी। तो बीमार था इस वजह से उसने पढ़ाई नहीं करी, तो एक रीजन दे रहे हैं, कारण दे रहे हैं। लेकिन जो एडवर्ब आ रहा है वो आ रहा है किसके रूप में, कंजक्शन के रूप में आ रहा है। अब ये कंजक्शन क्या होता है फिलहाल देख लीजिए, इसमें मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इसको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल इतना देख लीजिए कि ये एक सेंटेंस हुआ और ही डिडंट स्टडी एक सेंटेंस हुआ। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो वर्ड आ रहा है वो एक एडवर्ब है और कंजक्शन का काम कर रहा है, इस वजह से बना क्या ये कंजक्टिव एडवर्ब। आगे देख लेते हैं, और स्टडी एक वर्ब है, इसके बारे में हम क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लास्ट वाला एग्जांपल देख सकते हैं। हो सकता है हम इसको पॉजिटिव वे में बताएं या फिर हम इसको नेगेटिव वे में बताएं। अगर हम पॉजिटिव वे में बताएंगे तो बनेगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, और नेगेटिव वे में बताएंगे तो बनेगा एडवर्ब ऑफ नेगेशन। जैसे कि द स्टूडेंट नेवर स्टडीज एट नाइट, विद्यार्थी रात में कभी भी पढ़ाई नहीं करता। तो स्टडी होगा वर्ब, उसकी क्या विशेषता है कि वो कभी भी पढ़ाई नहीं करता, नेवर। तो नेगेशन बता दिया, इसको नेगेटिव बना दिया। अगर इसको पॉजिटिव वे में बोलेंगे तो वहां पर बन जाएगा कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में, इस टॉपिक के अंदर आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एक हमारे पास अगर वर्ब है तो उस वर्ब के बारे में हम कितनी इन्फॉर्मेशन जोड़ सकते हैं, कितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ सकते हैं, हमने देखा। और मोटे मोटे तौर पर हमने देखा कि टोटल 10 प्रकार की इन्फॉर्मेशन एक वर्ब में हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैनर जोड़ सकते हैं, तो मैनर की वजह से बन जाएगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर। प्लेस जोड़ेंगे तो बन जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। टाइम जोड़ेंगे तो बन जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिग्री जोड़ेंगे तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। रीजन बताएंगे तो एडवर्ब ऑफ रीजन। इंट्रोगेट करेंगे तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। रिलेशन बताएंगे तो रिलेटिव एडवर्ब। कंजक्शन का काम करेगा, कंजक्शन दिखाएंगे तो कंजक्टिव एडवर्ब। और नेगेशन या फिर अफर्मेशन दिखाएंगे तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन या एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बताता हूं आपको कि ऐसे कौन से वर्ड हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चन वर्ड हैं जिनको हम अगर पूछें एक सेंटेंस में तो हमें क्या मिलेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं एक सेंटेंस में एडवर्ब को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब को ढूंढो और वर्ब ढूंढने के बाद में ये प्रश्न पूछो आप, हाउ, हाउ ओपन, हाउ मच, वेन, वेयर एंड वाई। हिंदी में बता दूं, कैसे, कितनी बार, कितना, कब, कहाँ, क्यों। इन वर्ड से अगर आप प्रश्न पूछोगे तो आपके सामने डेफिनेटली हमेशा क्या होने वाला है, एक एडवर्ब होने वाला है। अगर कैसे से प्रश्न पूछा तो एडवर्ब होगा वहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर। कितनी बार से प्रश्न पूछा तो होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितना से प्रश्न पूछा तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। कब से प्रश्न पूछा तो एडवर्ब ऑफ टाइम। कहाँ से प्रश्न पूछा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्यों से प्रश्न पूछा तो एडवर्ब ऑफ रीजन। अभी बता दूंगा मैं आपको कैसे अप्लाई करेंगे, फिलहाल इतना देख लीजिए कि सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब को ढूंढो, वर्ब के बाद में इन प्रश्नों को लगाओ और जो आंसर मिलेगा वो हमेशा होने वाला है क्या, एडवर्ब। दोबारा समझ लीजिए इसको, कैसे से प्रश्न पूछेंगे, कितनी बार से प्रश्न पूछेंगे, कितना से प्रश्न पूछेंगे, कब, कहाँ, क्यों। बस ये 8 क्वेश्चन है या 6 क्वेश्चन जो भी है, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ लीजिए आप। आपको यही प्रश्न पूछना पड़ेगा वर्ब के बाद में। अब रही बात एडजेक्टिव और एडवर्ब की, तो इसको भी मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि एडवर्ब 3 शब्दों की विशेषता बताता है, वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की। वर्ब के बारे में हमने देख लिया, 6 प्रश्न पूछने होते हैं। तो सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव भी है या फिर एडवर्ब है तो कौन से प्रश्न पूछेंगे, केवल एक ही प्रश्न पूछना पड़ेगा आपको, हाउ से। हाउ से प्रश्न पूछो, सबसे पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है उसको फाइंड आउट कर लो, उसके बाद में हाउ से प्रश्न पूछो, जो जवाब मिलेगा वो होगा एडवर्ब। इसमें इतना ही था। अब मैं बताता हूँ इसकी एक्सरसाइज। तो ये रही हमारे पास कुछ एक्सरसाइज और इनके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक हमने जो सीखा उसको कैसे अप्लाई करेंगे और एक सेंटेंस में हम कैसे वर्ब को, एडवर्ब को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ।
मैं दोबारा रिकॉल करवा दूं कि एडवर्ब अगर आपको फाइंड आउट करना है किसी भी सेंटेंस में तो हमारे पास 3 शब्द होना चाहिए। पहला वर्ब, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडवर्ब। तो सबसे पहला काम हमारा सेंटेंस में होता है कि वर्ब को फाइंड आउट कर लो, अगर वर्ब है तो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को फाइंड आउट कर लो, और एडवर्ब है तो एडवर्ब को फाइंड आउट कर लो। जैसे ही हमें तीनों चीज़ मिल जाएगी उसके बाद में फिर हमें प्रश्न पूछना पड़ेगा। अब प्रश्न कैसे पूछना पड़ेगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो करते हैं शुरुआत पहले सेंटेंस से, ही स्पीक्स सॉफ्टली। सबसे पहले देखो वर्ब क्या है, स्पीक्स मतलब बोलता है। अब बोलने की क्या विशेषता है कि वो सॉफ्टली बोलता है। तो वर्ब हमने ढूंढ ली, वर्ब क्या मिली हमें, स्पीक्स। ठीक, अब स्पीक्स की क्या विशेषता है, जैसे मैंने बताया था कि वर्ब को फाइंड आउट कर लो, अब क्वेश्चन पूछो। तो क्वेश्चन वर्ड कौन सा यूज करेंगे हम यहाँ पर, हाउ। हाउ क्यों, क्योंकि हमें तरीका जानना है इसके अंदर कि बोलने का तरीका क्या है। तो स्पीक्स हाउ, हमें जवाब मिला सॉफ्टली। कैसे बोलता है, सॉफ्टली बोलता है। सॉफ्टली एक मैनर हुआ, इसी वजह से बना क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर। पहला सेंटेंस क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, दे आर प्लेइंग आउटसाइड, वे बाहर खेल रहे हैं। तो सबसे पहले देखो सेंटेंस में वर्ब क्या है, वर्ब है यहाँ पर आर प्लेइंग, मतलब खेलने का काम हो रहा है। अब खेल कहाँ पर रहे हैं वो, आउटसाइड। तो पहले वर्ब को देख लेते हैं, वर्ब क्या है, प्लेइंग। क्वेश्चन वर्ड पूछेंगे, प्लेइंग वेयर, कहाँ पे खेल रहे हैं वो, हमें जवाब मिला आउटसाइड। तो आउटसाइड क्या हुआ, एक जगह हुई, एक स्थान हुआ, एक प्लेस हुआ, इसी वजह से बना क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस पर, सी अराइव्ड यस्टरडे, वह आई कल, वह कल आई। तो कब आई, कल आई। तो सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, काम होने का मतलब वर्ब क्या है, वर्ब है यहाँ पर अराइव करना। अराइव करना मतलब आने का काम हो रहा है। तो जब हमें वर्ब मिल गई अराइव्ड, तो हम प्रश्न पूछेंगे कि कब आई, अराइव्ड व्हेन, वह कब आई, यस्टरडे को आई। तो यस्टरडे क्या हुआ, टाइम हुआ, इसी वजह से बना यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम। आगे बढ़ते हैं, ही ऑलवेज हेल्प्स अदर, ही ऑलवेज हेल्प्स अदर, वो हमेशा मदद करता है। तो काम क्या कर रहा है यहाँ पर, वो हेल्प करने का काम कर रहा है। तो हेल्प क्या हुआ, वर्ब हुआ। प्रश्न पूछेंगे कि हेल्प्स हाउ ओपन, कितनी बार मदद करता है वो, एक बार, दो बार, या फिर हमेशा। जवाब मिला हमें हमेशा। तो हमेशा क्या हुआ है, यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी हुई, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, हमेशा। रिपीटेटिव टास्क हो रहा है, और जब रिपीटेशन होता है उसी को बोलते हैं क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर, ही स्पीक्स वेरी सॉफ्टली। तो सबसे पहले वर्ब या एडवर्ब को फाइंड आउट करो। इस सेंटेंस में हम एडवर्ब पर फोकस कर रहे हैं, एडवर्ब है, और एडवर्ब की क्या विशेषता है कि वेरी। तो एडवर्ब मिला हमें सॉफ्टली। क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मच सॉफ्टली, तो उसकी हमें डिग्री मिली बहुत ज़्यादा, वेरी सॉफ्टली, तो मिला एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब देखिए इस सेंटेंस को पहले कुछ बोला होगा लेकिन बाद में कवर अप किया है किसके माध्यम से, देयरफॉर ही लेफ्ट अर्ली, इसी वजह से वो जल्दी चला गया। तो हम इसमें कारण जानना चाह रहे हैं कि क्यों जल्दी चला गया। हो सकता है उसको घर पे जल्दी पहुंचना था, या हो सकता है वो बीमार हो। तो लेफ्ट बाय, सबसे पहले ढूंढो वर्ब क्या है, लेफ्ट। अब प्रश्न पूछेंगे लेफ्ट बाय, वो घर पे क्यों जल्दी चला गया, तो हमें कारण मिला, एक रीज़न मिला, और रीज़न की वजह से बना क्या, एडवर्ब ऑफ रीजन। आगे बढ़ते हैं, वाई आर यू लेट। इसमें केवल एक सिंपल प्रश्न पूछा गया है कि आपकी वजह क्या है लेट होने की। तो लेट वाई एक सिंपल एक एडवर्ब की उम्मीद कर रहे हैं रिप्लाई में भी, इसलिए कोई भी कारण हो सकता है, इसलिए हमने प्रश्न पूछा, इसलिए बना यहाँ पर क्या, इंटरोगेटिव एडवर्ब। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। अगला सेंटेंस है, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। देखो द प्लेस की क्या विशेषता है, जहां पर मैं पैदा हुआ था। तो इस प्लेस का रिलेशन बना इस सेंटेंस के साथ, वेयर आई वॉज बोर्न। तो इसमें वर्ब ढूंढो। अब वर्ब तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, है क्या, कुछ कुछ भी नहीं है, केवल एक प्लेस है जिसका रिलेशन बनाया है, द प्लेस जिसका रिलेशन बनाया है किसी एक स्थान के साथ, वेयर आई वॉज बोर्न। तो एक वर्ड का दूसरे शब्दों के साथ रिलेशन हो, लेकिन रिलेशन भी किस टाइप का होना चाहिए, एडवर्ब का हो, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। ही वॉज टायर्ड, अगला सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज टायर्ड देयरफॉर ही स्लेप्ट। वह थका हुआ था, इस वजह से वो सो गया। तो देखो ही वॉज टायर्ड एक सेंटेंस है, ही स्लेप्ट दूसरा सेंटेंस है, या क्लोज बोल सकते हो, और इस क्लोज को जोड़ने का काम कर रहा है क्या, एक वर्ड देयरफॉर। तो जब दो क्लोज को आपस में कनेक्ट करवाने की जरूरत पड़ती है तो हमें कंजक्शन की आवश्यकता पड़ती है, और कंजक्शन यहाँ पर एक एडवर्ब का काम कर रहा है।
इसी वजह से बना के कंजक्टिव एडवर्ब। वर्ब को फाइंड आउट करना है तो वर्ब मिलेगी हमें यहाँ पर स्लेप्ट। अगला सेंटेंस है ही सेड इट या फिर ही सर्टेनली सेड इट, उसने पक्के से बोला, इसको दावे के साथ बोला, निश्चितता के साथ बोला। तो कहने का क्या तरीका हुआ, सर्टेनली हुआ, पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं। इसी में देखिए ही नेवर लाइज, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो कभी मतलब क्या है उसका, एक हमेशा बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव वे में बता रहा है, यहाँ पर नेगेटिव वे में बता रहा है। जब हम किसी सेंटेंस में एक पॉजिटिव और नेगेटिव वे में बताएं तो पॉजिटिव में बताएंगे तो बनेगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, नेगेटिव में बनाएंगे तो बनेगा एडवर्ब ऑफ निगेशन।